इन वजन उठाने वाले व्यक्तियों यानी कि वेट लिफ्टर्स को देखें। दाईं तरफ वाला वजन तेजी से उठा रहा है, लेकिन वे दोनों ही समान मात्रा में कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसा कह पा रहा हूं उसका कारण ये है कि चूंकि कार्य और कुछ नहीं बल्कि स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है, या इसे सरल तरीके से कहें, जो तरीका असल में मुझे पसंद है वो ये है कि कार्य उस ऊर्जा की मात्रा है जिसे आप किसी चीज को देते हैं या फिर किसी चीज से लेते हैं। दोनों वेट लिफ्टर्स अपने द्वारा उठाए जा रहे वजनों को समान मात्रा में गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा दे रहे हैं। दोनों उन्हें 2 मीटर उठाते हैं और प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। इन्हें आप गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में रखें और आप पाएंगे कि प्रत्येक वेट लिफ्टर के द्वारा किया गया कार्य 1960 जूल है। लेकिन दाईं तरफ वाला वेट लिफ्टर अपना वजन तेजी से उठा रहा है, तो दोनों में अंतर करने के लिए कोई एक तरीका होना चाहिए। तेज वाला क्या कर रहा है और धीमा वाला क्या कर रहा है, इनमें अंतर करने के लिए कोई एक तरीका होना चाहिए। तो हम शक्ति यानी कि पावर के बारे में बात करके दोनों की क्रियाओं में अंतर कर सकते हैं, एक्शंस में अंतर कर सकते हैं दोनों के। शक्ति उस दर को मापता है जिस पर कोई व्यक्ति जैसे कि ये वेट लिफ्टर या कोई चीज जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजन कार्य करता है। विशिष्ट रूप से कहें तो शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे उस कार्य को करने में लगा समय। तो शक्ति कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है। हमने पहले ही कहा था कि दोनों वेट लिफ्टर्स 1960 जूल कार्य कर रहे हैं। दाईं तरफ वाला वेट लिफ्टर अपने वजन को उठाने में 1 सेकंड लेता है और बाईं तरफ वाला वेट लिफ्टर अपने वजन को उठाने में 3 सेकंड लेता है। और अगर हम समय को शक्ति की परिभाषा में रखें तो हम पाएंगे कि दाईं तरफ वाला वेट लिफ्टर का वजन उठाने के दौरान शक्ति उत्पादन 1960 जूल प्रति सेकंड है और बाईं ओर के वेट लिफ्टर का उसके वजन को उठाने के दौरान शक्ति उत्पादन 653 जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। इसका नाम स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट के नाम पर पड़ा। वॉट यानी कि जूल प्रति सेकंड को संक्षिप्त में कैपिटल W से लिखा जाता है। आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए कि 1000 किलोग्राम की कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचने में 2 सेकंड का समय लेती है। यदि इस कार पर कार के इंजन के द्वारा किए गए कार्य को इसके द्वारा उस कार्य को करने में लिए गए समय से विभाजित करें तो हम कार के इंजन का शक्ति उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। कार पर किए गए कार्य को ज्ञात करने के लिए हमें बस ये पता लगाने की जरूरत है कि कार को कितनी ऊर्जा दी गई थी। इस मामले में कार को गतिज ऊर्जा दी गई थी और इसे गतिज ऊर्जा देने में इंजन को 2 सेकंड का समय लगा था। अगर हम द्रव्यमान और वेग के मानों को गतिज ऊर्जा के सूत्र ½ mv² में रखें और उसे 2 सेकंड से भाग दें तो हम पाते हैं कि इंजन में 6250 वाट का शक्ति उत्पादन था। तो शक्ति यानी कि पावर का अर्थ क्या है? तो शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है।